आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम लोग आए हुए हैं दीदारगंज विधानसभा में। ये गद्दोपुर का इलाका है, हमें बताया गया यहाँ के लोगों के द्वारा। हम इस वक्त एक होटल पर हैं, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों से राय लेंगे कि 2024 में क्या राय बन रही है, अपोजिशन में है और एनडीए, क्या सरकार बदलने की योजनाएं हैं लोगों की, या फिर ये मामला है कि जिस तरीके से महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा, नौकरी को लेकर के इशू है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे जो पोलराइज्ड मुद्दे हैं किए जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर क्या राय है। 2 टर्म नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रही है, उससे विकास हुआ है, तमाम तरीके के विकास हुए हैं, नहीं हुए, इन सारे लोगों से पूछेंगे सवाल। आपका नाम क्या है चाचा? रामधनी यादव। रामधनी यादव। आपका घर यहीं आसपास है? हाँ, गद्दोपुर। अच्छा, ये बताइए, 2 टर्म नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रही है, विकास हो पाया है कुछ? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। जैसे किस तरीके का नहीं हुआ? यहाँ गद्दोपुर में नहीं हुआ। अच्छा, और ओवरऑल भी जैसे नौकरी को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, इस तरीके की चीज़ें उसमें भी नहीं हुआ कुछ। उसमें भी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ हुआ है आपकी नज़र में, ये आप बता दीजिए 2 बार से। यार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, वही 2000 किसानों को मिल रहा है। अच्छा, तेज बोलिए। 2000 किसानों को मिल रहा है। अच्छा अच्छा, और ये बताइए 2024 में सरकार बदल सकती है? अब वो समय बताएगा बदलेगी नहीं। आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है इस पे? बोले, आपकी राय क्या है इस पे, आप अपनी व्यक्त करें। महंगाई को लेके कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महंगाई, टमाटर वगैरह और दाल वगैरह तमाम महंगाई बहुत है। अच्छा, हाँ, महंगाई। तो इस सरकार ने जिस तरीके से महंगाई कम करने का वादा किया था, कुछ उस पर नियंत्रण हो पाया या और ही बढ़ता जा रहा है महंगाई? तो सरकार बदलने की मंशा दिख रही है इस बार लोगों की? हाँ, मंशा दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं कि दीदारगंज विधानसभा पे कमलाकांत राजभर हैं, जो सुखदेव राजभर के बेटे हैं। यहाँ पे कुछ विकास हो रहा? अभी युवा हैं, नए आए हुए हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ ये परिवर्तन करेंगे, कुछ बदलाव कर पाएंगे क्षेत्र में? उनका भी कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, उनका कुछ नहीं देख रहे हैं? नहीं, इधर तो नहीं कुछ। अच्छा, चले मैं आता हूँ एक दूसरे लोगों के पास। आपका नाम क्या है चाचा? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। चाचा, ये बताएं कि 2024 का चुनाव सामने है, 2 बार से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रही है, कुछ विकास हो पाया है किसी चीज़? कुछ ना हो। अच्छा, जैसे कुछ विकास के बारे में आप बताएं, क्या नहीं हुआ? अरे यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, न लाइन सही है, न ट्रांसफार्मर सही है, न महंगाई चरम सीमा पे कौन विकास। तो जैसे ये तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव का मामला है, जैसे कमलाकांत दास हैं, अगर वो इस तरीके की चीज़ें समाजवादी पार्टी से नहीं कराते हैं तो इनको लोग सोशल आदमी है, ठीक है, ठीक ठाक आदमी हैं। और जैसे महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर के और तमाम मुद्दे जो हैं कम हुए हैं? बढ़ती जा रही। सरकार बदलने की मंशा लोगों की नज़र आ रही है। हाँ। तो इस बार एनडीए या इंडिया आएगा इस बार? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुना जा सकता है? बिल्कुल चुना जा सकता। अच्छा, और जो बेरोजगारी को लेकर के, खासकर जो युवा हैं, जो इलाहाबाद जाकर के, दिल्ली जाकर और तमाम शहरों में जाकर के तैयारियां करते हैं, डिग्री लेते हैं अपनी 4-4, 5-5 साल, और वो आने के बाद बेरोजगार हो जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर अपने समाज में जो युवा बेरोजगारी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी चाकरी घुसखोरी है बस। अरे तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं, कानून व्यवस्था सही करा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। बुलडोजर जहाँ चलवा रहे हैं यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग इतना। अच्छा, ये बुलडोजर की राजनीति पे आपका कुछ कहना? जिस तरीके से बुलडोजर डायरेक्ट चला दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट, ये जो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था का मद्देनजर कुछ किया ही नहीं जा रहा, डायरेक्ट बुलडोजर, कुछ समझ के बाहर है हमारे। अच्छा, कुछ नेता ये ऐसा नहीं होना चाहिए एक सेकुलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में नहीं होना चाहिए। नहीं। अच्छा, मैं आता हूँ एक और लोगों के पास। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। ये बताएं कि विकास हो पाया है पिछले 2 बार से? नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? अब सरकार जाने क्यों नहीं हो पाया। जैसे आप जो समाज में रह रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, उसकी बात बताना चाहिए। क्या बताए उसकी महसूस? जैसे किसी चीज़ को लेके, सड़क को लेके, महंगाई को लेके, पेट्रोल को लेके। महंगाई भी है, पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, क्या सस्ता है? जी। रोड का क्या विकास है? कुछ विकास नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मेजॉरिटी का तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मेजॉरिटी की कि मेजॉरिटी हमारे हाथ में रहे, और तो इस पे आपकी क्या कहना है? ये गलत है। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आपका कुछ कहना है? ये भी गलत है। ये भी गलत है, ये सिर्फ राजनीति है। राजनीति है। ये ऐसा क्यों कर रही है? अपने वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए कर रही है। वो तो कह रहे हैं हम तो मुस्लिमों का भी विकास कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। वो दिखावा है। दिखावा है। अच्छा, तो इस बार सरकार बदलने की मंशा नज़र आ रही है आप लोगों को? जरूर। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ एक चाचा जी, थोड़ा सा आप सीधे हो जाएं। क्या नाम है आपका? अरे का करबा नाम पूछ के हम कुछ बता ना पाई। जो भी बताना है आपको, बस आप अपना नाम बता के शुरू तो करें। हंसराज। हंसराज, ये बताएं कि कुछ आप अपनी राय ही व्यक्त करना, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना। ये बताइए आपके कुछ विकास हो पाया 2 टर्म से मोदी जी के? कुछ नहीं विकास, हम किसी के दिल की बहाल नहीं जानते। अच्छा, ये जैसे कौन- आप समाज कौन में का- रहते हैं कुछ, हाँ, आप समाज में रहते हैं तो आप कुछ महसूस करते हैं कि कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या मामला है? बहुत अच्छा विकास हुआ है, हम क्यों कहें कि नहीं विकास हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, किस चीज़ों में? हाँ? जैसे सांड ये जो खेतों में दौड़ रहे हैं, ये विकास का प्रतीक है। हाँ, सब ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, सब ठीक है। तो इस बार सरकार बदलनी है या फिर यही सरकार? भाई सरकार बदलने के ये पब्लिक बात है, पब्लिक इधर झुकेगी उधर होगा। जैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय, आप अपनी ओपिनियन व्यक्त करते हैं। अरे अब हमारी राय क्या करोगे? अच्छा, हमारी राय से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं? हर इंडिविजुअल अपना सपोर्ट करेगा लोकतंत्र कुछ में। नहीं होने वाला है। अच्छा, जहाँ पर पब्लिक जाएगी वहाँ पर हम भी जाएंगे। अच्छा, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। हाँ, और अच्छा, ये बताइए आप, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति देश के अंदर हो रही है, इस पे आपकी क्या राय? ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों नहीं। अरे सब जो हिंदू हैं हिंदुस्तान में है, सब एक हैं, एक बन के हमको रहना है। हाँ, तब क्यों होनी चाहिए? ये तो एक संप्रदायवाद पैदा करता है ना, ये तो एक लड़ाई और द्वेष की भावना है हिंदू मुस्लिम में पैदा करता है, तो ऐसी राजनीति क्यों होनी चाहिए? अब वो तो भाई हम नहीं बता सकते। क्यों? तब तो आपने ये कैसे कह दिया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो कर रही भारतीय जनता पार्टी वो होनी चाहिए? हाँ, और क्या होनी चाहिए। अच्छा। अब ज़्यादा हमसे मत पूछिए। अच्छा, चले मैं आता हूँ और दूसरे लोगों के पास। हाँ, मैं आता हूँ इधर फिर। अच्छा, ये बताएं आपका नाम क्या है चाचा? धर्मराज। अच्छा, ये बताइए कि कुछ विकास हो पाया है? कुछ नहीं। अच्छा, इससे कहीं बढ़िया अंग्रेज थे। इससे बढ़िया अंग्रेज थे? हाँ, अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ दिया यहाँ। अच्छा, अगर ले गए यहाँ से तो दिए। इतना विकास, रेलवे बनाए हाँ। और तमाम चीज़ें बनाए। हाँ। हर जिले में कोर्ट बनाए। आज तक वो मंजिल पड़ी हुई है। और आज ये ठेकेदार जो हैं बनाते हैं 2 साल में भस जाती है। अच्छा, तो बताइए अंग्रेज बढ़िया थे कि ये सरकार? ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आपकी। अंग्रेज, ये जो गवर्नमेंट है उससे बहुत अच्छी थी, ऐसा हाँ। कह रहे हैं? थी, शोषण कर रही थी। हाँ। कुछ मामले में अंग्रेज शोषण कर रहे थे। हाँ। लेकिन विकास के मामले में देश को समृद्धशाली बनाया, यातायात के तमाम साधनों को दिया। जी सब उन्हीं की देन है ना। जी जी। और आज हम उनको सही ढंग से उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी और उनके तमाम सारे लोग कह रहे हैं हम विकास तो कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, 370 हमने स्क्रैप कर दिया पहले ही। आप बताइए जी। कि आदमी को रोजी रोटी चाहिए कि मंदिर मस्जिद खाना देगी? धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानवता। जी जी। जब मानव धर्म खत्म हो गया तो ये मंदिर मस्जिद ईंट पत्थर लगाने से कोई फायदा तो है नहीं। जी जी। हाँ। लेकिन तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर तो सबसे बड़ा विकास का प्रतीक है, हम इसी के आधार पे वोट करेंगे। देखिए, जी, सुनिए, सुनाइए। एक बात बताऊं, जी, जी। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जी जी। हम गरीबों से पूछिए कि क्या बीत रही है 10 साल में, हम लोग किस तरह से जी रहे हैं। जी जी। इस बात को पहले सोचिए। जी जी। हाँ, जी उद्योगपति तो राजा हो गए हैं। जी। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों की सरकार है, जी। उद्योगपति अपना काम कर रहे हैं। जी जी।
अच्छा ये बताइए कि महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पेट्रोल है, डीजल है, टमाटर है, दाल है, तमाम तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई है। ये महंगाई तो इतनी है जी जी कि कमर टूट जा रही है। कितने गरीब घरों में सब्जी नहीं मिल रही है, जी उनके पास पैसे नहीं है, जी जी गरीब हैं। जी तो गरीबों का इस शासन में गरीबों का एकदम पूरी तरह से तो आप ये शोषण। कहना चाह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त शासन है, गरीब विरोधी सरकार है। हाँ, एकदम विरोधी है। अच्छा आप बताइए, तमाम लड़के हम लोग इतना पैसा खर्च करके कर्ज कुआम ले करके लड़कों को एकदम पढ़ाए लिखाए इलाहाबाद, आज बेचारे रोड पर टहल रहे हैं। ये भी कोई सरकार है? जी नहीं, बताइए आप कि ये कोई सरकार है? जी वैकेंसीज पे कह रहे हैं कि आप जो यूथ बेरोजगार है, युवा बेरोजगारी है, हाँ। ये सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। हाँ, आप बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। आरक्षण की व्यवस्था 69,000 वाली भर्ती में 22,500 बैकवर्डों को हिस्सा ही नहीं मिला। ये सरकार है? सब जनरल में भर दिए। जी हाँ, तो आरक्षण का आप सपोर्ट करते हैं? आरक्षण होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा आरक्षण जो संविधान हमारा बना है उसी के अनुरूप होना चाहिए कानून में। जी जी तो ये जो सवर्ण है, जो बड़ी जाति के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आरक्षण जब होता है तो इससे हम लोग पीछे जाते हैं। जो योग्य है, जो जिसके अंदर काबिलियत है, वो आगे नहीं जा पाता है। अरे क्या और ये बात है। भीख की तरह नौकरियां लेके चले जाते हैं। इतने नौकरी दे रहे हैं, बताइए उनके अंदर टैलेंट है, योग्यता है? कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन उनको नौकरी मिलती है और अच्छे अच्छे बेचारे एकदम पढ़े लिखे होनहार युवक सड़कों पर टहल रहे हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी मोदी ब्रांड को पूरा ब्रांडिश कर रही है, पूरे देश में ला रही है, इस पे भाई देखिए, जी मीडिया उसकी, जी हर अधिकारी उनके, तो उन्हीं के गाएंगे ना, हमारी आपकी कौन सुनेगा? जी हाँ तो आपको ये एहसास हो रहा है कि सारी चीज़ों को उन्होंने नियंत्रण कर लिया? हाँ, नियंत्रण किया है। नियंत्रण नहीं करते तो मनमानी करते। बताइए, छुट्टा पशु गरीबों को इतना गरीब बना दो कि वो आवाज़ नहीं उठा सकें। जैसे उन्होंने ये गरीबों को लेकर, छुट्टा पशु हमारी जायदाद को सब खा रहे हैं, किसी के पास कुछ है ये नहीं, हम लोग खाने बगैर नहीं मरेंगे। अच्छा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो लो लेवल की स्कीमें हैं, लोअर लेवल की स्कीमें, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, किसान योजना है, उज्ज्वला योजना, ये सब स्कीमों पे तो तमाम कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दिया, ये सब फ्री में राशन दे रहे हैं। ये सब बहुत छोटी बात है, ओछी बात है। राशन देना, कुत्ते को हड्डी फेंकना है, और क्या? उससे क्या, उसकी 20 गुना महंगाई है, 20 गुना महंगाई है उससे ज़्यादा। जी जी हाँ, अब नेताजी हमारे विस्तृत तौर से पर बता देंगे आपको। नेताजी के पास जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, महंगाई जैसे अभी मैं एक बात लास्ट आपसे करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग करें, जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा, 100 से 200 के बीच में अलग अलग शहरों में है देश के, तो ये तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। ये एक मार्केट का एक साइकिल इस तरीके से काम करता है। हाँ, यहाँ सप्लाई ज़्यादा नहीं है, बारिश की वजह से टमाटर की कमी हो गई, तो इसमें सरकार कैसे जिम्मेदार हुई? अरे क्यों नहीं जिम्मेदार होगी? सरकार नहीं जिम्मेदार होगी तो हम आप होंगे? सरकार जिम्मेदार, उस पर महंगाई पर नियंत्रण करना सरकार का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है।